Okay, so starting with the thermodynamics. As the name suggests, can I know what do we mean by thermodynamics? होता क्या है thermodynamics? मतलब क्या है thermodynamics का? From the name, if I can recall it. बोलो. What do we mean by thermodynamics? टेम्परेचर से रिलेटेड, ठीक है. और हाँ बेटा, बहुत बढ़िया. देखो, थर्मो मीन्स हीट, डायनेमिक मीन्स ट्रांसफर. तो wherever there is a heat change, heat transfer, heat flow, heat interchange being taking place between two reactants or between reactant and product or between any two substances, जहां पर भी हम हीट के बारे में बात करेंगे, हीट का इनफ्लो डिस्कस करेंगे, हीट का आउटफ्लो डिस्कस करेंगे, हीट की मूवमेंट डिस्कस करेंगे, हीट का ट्रांसफर डिस्कस करेंगे, दैट पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ साइंस वी कॉल इट टू बी द थर्मोडायनेमिक्स. ये थर्मोडायनेमिक्स बेटा फिजिक्स में भी आता है, फिजिक्स में भी आप बात करते हो. इट कम्स इन केमिस्ट्री एज वेल, केमिस्ट्री में भी हम बात करते हैं. तो अगर मैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की बात करता हूं तो हीट का चेंज in a chemical reaction between the reactant, between a reactant and a product, between two atoms, two molecules, two species, wherever there is the interchange or transfer of heat being taking place, that particular branch of thermodynamics we call it to be chemical thermodynamics. जब भी एक केमिकल रिएक्शन के साथ आप डिस्कशन कर रहे होते हो, केमिकल रिएक्शन में कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है, कितनी हीट फ्लो कर रही है, उन सारी चीजों को जो डिस्कस करता है दैट इज केमिकल थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है. पूरे चैप्टर में हम हीट के बारे में डिस्कशन करेंगे, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हीट की बात करेंगे, हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर या हीट एट डिफरेंट कंडीशंस. बट ओवरऑल full chapter would be discussing with me about the heat. Everywhere I would be discussing about the heat. हर जगह. क्लियर है बात? ठीक है. अब अगर मैं केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहा हूं बेटा, तो यहां पे दो टर्म्स आती हैं हम लोगों के पास, सबसे मेजर टर्म्स. एक होता है सिस्टम, दूसरा होता है सराउंडिंग. सो अ पर्टिकुलर यूनिवर्स इफ आई से इज कैटेगराइज्ड इनटू अ सिस्टम एंड द, so there would be a system, there would be a surrounding, and system and surrounding comprises the universe. अब system क्या होता है बेटा? System is basically anything which is under our consideration, जिसके ऊपर हमारा इफेक्ट है, जिसको हम ओवर पावर कर सकते हैं, जिसको हम रूल कर सकते हैं, जिसको हम पूरा देख सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर थिंग को हम क्या नाम देते हैं? सिस्टम का नाम देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू ऑल आर सिस्टम फॉर मी. ये रूम इज अ सिस्टम फॉर मी बिकॉज आई हैव अ फुल कंट्रोल ऑन दिस रूम. बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आई डोंट हैव एनी कंट्रोल ऑन दैट, बट आई डू हैव कंट्रोल ऑन दिस पर्टिकुलर रूम. सो दिस रूम इज बेसिकली अ सिस्टम फॉर मी. तो जहां पर भी मेरा पूरा इफेक्ट होएगा, जिसकी चीजों को मैं कंट्रोल कर सकता हूं, चेंज कर सकता हूं, एवरीथिंग इज अंडर मी, दैट पर्टिकुलर थिंग आई कॉल इट टू बी अ सिस्टम. उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा? सिस्टम का नाम देते हैं. अब अपार्ट फ्रॉम सिस्टम देयर कम सराउंडिंग. सिस्टम के अलावा कुछ भी चीज, मतलब इस रूम के अलावा बाहर कुछ भी है, नीचे कुछ भी हो रहा है, पूरे यूनिवर्स में कुछ भी है, दैट इज नॉट अंडर माई कंसिडरेशन. उसको मैं चेंज नहीं कर सकता, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है. तो दैट थिंग इज द सराउंडिंग फॉर मी, जहां पे मेरा कोई इफेक्ट नहीं है, जिसको मैं नहीं चेंज कर सकता, कुछ नहीं कर सकता उसमें, उसको हम क्या नाम देते हैं? सराउंडिंग का. एंड सिस्टम प्लस सराउंडिंग एड्स ऑन टू गिव अस द यूनिवर्स.
सो हमारे कंसर्न का जो टॉपिक है वो ये है बेटा, सिस्टम। क्योंकि सराउंडिंग पे जब मेरा कोई इफेक्ट नहीं है, सराउंडिंग को मैं गाइड नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकता, रूल नहीं कर सकता, तो सराउंडिंग को मेरे को डिस्कस ही नहीं करना। मुझे किसको डिस्कस करना है? सिस्टम को। अब सिस्टम बेटा तीन डिफरेंट टाइप्स के सिस्टम होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट सिस्टम कम्स अप इज ओपन सिस्टम। अब किसी भी सिस्टम को कैटेगराइज करने के लिए वी हैव टू थिंग्स, एक मास, दूसरा यू कैन से हीट। मास और हीट दो चीजों से कोई भी एक पर्टिकुलर सिस्टम गवर्न होता है। अगर मैं ओपन सिस्टम की बात करता हूं बेटा आपसे, तो ओपन सिस्टम में क्या होता है? देयर इज द इंटरचेंज ऑफ हीट एज वेल एज मैटर विद द सराउंडिंग। कोई सिस्टम से सराउंडिंग के बीच में हीट भी ट्रांसफर हो सकती है, सिस्टम से सराउंडिंग के बीच में मैटर भी ट्रांसफर हो सकता है। दैट पर्टिकुलर सिस्टम आई कॉल इट टू बी द ओपन सिस्टम। तो जहां पर भी बेटा दो चीजें, दैट इज हीट एज वेल एज मैटर, ये दोनों चीजों का इंटरचेंज हो सकता है, फ्लो हो सकता है, उस चीज को हम क्या नाम देते हैं? ओपन सिस्टम का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लास ऑफ आइस, ओपन ग्लास ऑफ आइस, मतलब पूरे ग्लास में आइस फिल्ड है एंड इट्स अ ओपन ग्लास। आई हैव केप्ट दैट ग्लास इन द ओपन एटमॉस्फेयर इन सनलाइट। थोड़ी देर बाद आप क्या देखोगे? वो आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, वॉल्स ऑफ द ग्लास पे वाटर वेपर्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे आपको। ये कैसे हुआ? सराउंडिंग की हीट सिस्टम के अंदर ट्रांसफर हुई, जिसकी वजह से सिस्टम में से आइस स्टार्टेड मेल्टिंग। तो मतलब हीट ट्रांसफर हुई। उसके 4 घंटे बाद अगर आप नोटिस करोगे तो फुल ग्लास ऑफ वाटर वुड हैव बिकेम हाफ ग्लास ऑफ वाटर, बिकॉज देयर इज द evaporation being taking place. So matter have also been transferred to the surrounding. Heat from the surrounding is transferred to the system. That's why that system I call it to be the open system. Second type of system is बेटा क्लोज सिस्टम। वो सिस्टम होता है जहां पर हीट का ट्रांसफर होता है बट मैटर का ट्रांसफर नहीं होता। वो ही ग्लास ऑफ आइस फिल्ड विद आइस, ग्लास फिल्ड विद आइस इज बीइंग क्लोज्ड फ्रॉम द टॉप, ऊपर से मैंने उसको बंद कर रखा है, अब वो ओपन ग्लास नहीं है। आप देखोगे फिर भी क्या होगा? आइस वुड स्टार्ट मेल्टिंग आफ्टर सम टाइम, बट द मास और द मैटर दैट इज बीइंग प्रेजेंट इनसाइड द ग्लास haven't changed. जितना पहले था उतना ही बाद में भी आपको मिला। तो मतलब हीट तो ट्रांसफर हुई बट मैटर ट्रांसफर। सो दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिस्टम्स आई कॉल इट टू बी द, कोई दिक्कत बेटा? पक्का? थर्ड इज आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम्स क्या होते हैं बेटा? ऐसे सिस्टम जहां पे ना तो मैटर ना ही हीट, दोनों में से कोई भी चीज सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ट्रांसफर नहीं हो सकती, उसको हम क्या नाम देते हैं? आइसोलेटेड सिस्टम्स। फॉर एग्जांपल योर थर्मस बॉटल्स, जो आप स्कूल में थर्मस बॉटल्स लेके जाते हो, उसमें क्या होता है? अगर आपने आइस कोल्ड वाटर रखा है तो वो आइस कोल्ड ही रहेगा, अगर आपने हॉट वाटर रखा है तो हॉट ही रहेगा। जबकि ऐसा होता नहीं है। अब बोलोगे सर दोपहर तक तो वो पूरा गर्म हो चुका होता पानी। बेटा उसको 50 बार तो आप खोलते हो, ठीक है? तो जो बाहर की हीट है वो अंदर ट्रांसफर तो हो रही है ना, एंड ट्रैप होने के बाद आपने उसको क्लोज कर दिया तो हीट तो अंदर ही रह गई। इवेंचुअली इट वुड मेक इट वार्म। सो दैट हैपेंस। और अगर हॉट वाटर है उसमें भी तो बाहर की जो आपके पास कूल एटमॉस्फेयर है वो अंदर ट्रांसफर होएगा, जिसकी वजह से इट वुड बिकम कूल इनसाइड। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट, अगर वो परफेक्टली आइसोलेटेड है, जिसको आप ओपन नहीं कर रहे हो, जिसमें परफेक्ट आइसोलेशन हो रखी है, उसमें कभी भी बेटा ना तो हीट और ना ही मैटर कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा।
So these are the three different types of system depending upon the matter or heat being transferred between the system and the surroundings. Got it? चलें आगे. ठीक है. अब बात आती है बेटा हम लोगों के पास आफ्टर द टाइप्स ऑफ सिस्टम देयर कम्स द थिंग दैट व्हाट डू वी मीन बाय स्टेट वेरिएबल्स एंड व्हाट डू वी मीन बाय स्टेट ऑफ अ सिस्टम. किसी भी सिस्टम की स्टेट क्या होती है एंड स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं. सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट. देखोगे अच्छे से कि स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं. पहली बात स्टेट ऑफ अ सिस्टम. बेटा स्टेट ऑफ अ सिस्टम क्या होता है. किसी भी सिस्टम की स्टेट का मतलब है द कंडीशन ऑफ अ सिस्टम अंडर सर्टेन ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज. मतलब किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, किसी पर्टिकुलर प्रेशर पे, किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम पे एक पर्टिकुलर सिस्टम की स्टेट क्या है, कंडीशन क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, किस फॉर्म में प्रेजेंट है, उसको आप क्या नाम देते हो, state of that particular system. So condition of a system under certain observable properties like temperature, pressure, volume, etc. उसको आप नाम देते हो क्या, state of a system. So I am writing it over here. Condition of a system उस चीज को हम क्या नाम देते हैं बेटा, स्टेट ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम. क्लियर. किसी भी एक सिस्टम की कंडीशन अंडर सर्टेन ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज दैट वी कॉल इट टू बी द स्टेट ऑफ अ सिस्टम. और बेटा जो भी किसी सिस्टम की स्टेट को चेंज कर सकते हैं, जो फैक्टर्स, टेम्परेचर चेंज करोगे तो सिस्टम की स्टेट चेंज हो जाएगी, प्रेशर चेंज करोगे तो स्टेट चेंज हो जाएगी, वॉल्यूम चेंज करोगे तो स्टेट चेंज हो जाएंगी. तो वो जो सर्टेन ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज थी which can change the state of a system, we call them to be the state variables. So state variables क्या हो गए बेटा, the factors or the properties which can change the state of a system. So the properties बात समझ गए. कोई भी चीज जो सिस्टम की स्टेट को चेंज कर सकती है उस पर्टिकुलर चीज को हम क्या नाम देते हैं बेटा, स्टेट वेरिएबल्स. गॉट इट, नोटेड. चले आगे. इसमें बर्फ वाला पानी है, इसको ऊपर से क्लोज कर दिया, दैट्स अ क्लोज सिस्टम. उसमें हीट ट्रांसफर हो सकती है ग्लास और एटमॉस्फेयर के बीच में, बट मैटर ट्रांसफर नहीं होएगा क्योंकि ऊपर से क्लोज है.
दैट्स अ क्लोज सिस्टम। बेटा इसमें तो हीट ट्रांसफर होती है, थर्मस में कहाँ ट्रांसफर होती है हीट? थर्मस में होती है हीट ट्रांसफर। क्लोज्ड वो भी है, बट क्लोज्ड विद आइसोलेशन, इज अ आइसोलेटेड सिस्टम। इंसुलेट हो रखा है ना बाहर से। अगर आप कभी थर्मस को ब्रेक डाउन करके देखोगे तो थर्मस के अंदर आपको जो दिखती है बाहर से स्टील कवरिंग दिखती है, बट स्टील कवरिंग के अंदर देयर इज अ थर्माकोल लेयर दैट इज बीइंग देयर। सो दैट थर्माकोल लेयर प्रोवाइड्स द इंसुलेशन। वो इंसुलेशन का काम होता है हीट को ट्रांसफर ना होने दे सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में। बेटा ट्राई टू राइट डाउन मेरे साथ साथ ओनली। मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा लिखने के लिए, तो इसलिए साथ साथ लिखने की कोशिश करो, ठीक है? अभी बता रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम जब अब लिखूंगा तो साथ साथ लिखने की कोशिश करो, समझने के साथ। ऐसा नहीं खाली लिखने पे फोकस करो, समझोगे नहीं, वो नहीं करना है। जल्दी से नोट डाउन करो। फोन अंदर रखा जा सकता है? नहीं। फोन ही तुम्हारी लाइफ है सच में। लिख लिया? चलें, हो गया? सबने लिख लिया, तेरी वेट कर रहा हूँ अब। सर शुरुआत तो अभी कर रहा हूँ। मेरी गलती है ना? किसकी गलती है? तो फिर जल्दी जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट। नाउ कम्स द थिंग दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस और प्रॉपर्टीज ऑल्सो, यू कैन से। एक होती है बेटा स्टेट फंक्शंस, एंड वन ऑफ देम इज द पाथ फंक्शन। पहले हम बात करने जा रहे हैं स्टेट फंक्शन की, कि स्टेट फंक्शन होता क्या है। स्टेट फंक्शन का मतलब होता है बेटा, एज द नेम सजेस्ट, कोई भी रिएक्शन, कोई भी प्रोसेस जो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट
आप उस स्टेट को किस डायरेक्शन से अप्रोच कर रहे हो, बिकॉज यहां से फॉर एग्जाम्पल वी नीड टू गो टू एनी पर्टिकुलर प्लेस, कहीं भी जाना है, फॉर एग्जाम्पल साउथ एक्स जाना है, यहां से साउथ एक्स जाने के बेटा वी हैव मल्टीपल यू कैन से पाथ्स। इनिशियल हमारी स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, दैट इज कालकाजी, एंड वी आर रीचिंग और द डेस्टिनेशन इज द साउथ एक्स, बट देयर आर मल्टीपल वेज, मल्टीपल पाथ्स बाय विच वी कैन गो ओवर देयर। तो बोलता है जो भी प्रॉपर्टीज इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम है, डायरेक्शन आप कोई भी ले रहे हो, पाथ आप कोई भी चूज कर रहे हो, जो प्रॉपर्टीज पाथ पे नहीं डिपेंड करती, खाली इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करती है, दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज वी कॉल देम टू बी स्टेट फंक्शंस which do not depend the path followed to achieve or to reach to the final position, we call it to be the state functions. For example बेटा एक रिएक्शन है A to B, मान लो A to B जाने के लिए मुझे जो एंथैल्पी लगी, हीट लगी, लेट से फॉर एग्जांपल आई हैव गिवन 100 kilojoules per mole of heat to move from A to B. I have supplied 100 kilojoules of heat. A से B जाने के और भी डिफरेंट पैटर्न्स हैं, मैनर्स हैं हमारे पास। मैंने क्या किया, A से C पे गया और C से फिर B पे आया। A से C पे जाने पे मुझे 40 kilojoules लगे एंड C से B पे आने पे मुझे 60 kilojoules लगे। We have other ways also. A से D पे गया, D से E पे गया, E से F पे गया, F से मैं B पे आया। 20 किलो जूल्स यहाँ पे, 30 यहाँ पे, 20 यहाँ पे, 30 यहाँ पे। बेटा मेरी इनिशियल जो पोजीशन थी, जो स्टेट थी वो A थी और फाइनल क्या है, B है। चाहे मैं किसी भी डायरेक्शन से उसको अप्रोच कर रहा हूं, किसी भी पाथ से मैं उसको अप्रोच कर रहा हूं, द वैल्यू ऑफ द एंथैल्पी इज रिमेनिंग सेम, हीट इज रिमेनिंग सेम। 100 100 100 किसी भी डायरेक्शन से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पे हम जाएं, द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन वुड रिमेन सेम। जो भी प्रॉपर्टीज इनिशियल पाथ, इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड करती हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ दैट इज बीइंग फॉलोड, आर गिवन द नेम ऑफ द स्टेट फंक्शंस। उनको हम क्या नाम देते हैं, स्टेट फंक्शंस का नाम देते हैं। मेरे चैप्टर में 4 टॉपिक्स हैं बेटा एंड ऑल 4 टॉपिक्स आर द स्टेट फंक्शंस। क्या क्या है, पहला टॉपिक है इंटरनल एनर्जी, सेकेंड टॉपिक है एंथैल्पी, थर्ड टॉपिक है एंट्रोपी एंड फोर्थ टॉपिक है बेटा गिब्स फ्री एनर्जी। All these 4, internal energy is denoted by, you can say capital U, enthalpy is denoted by capital H, entropy is denoted by capital S, and Gibbs free energy is denoted by capital G. All these 4 are the state functions which depends upon the initial state and final state of the system, irrespective of the path that you are choosing to move from initial state to final state. Got it? उनको हम नाम देते हैं बेटा क्या, स्टेट फंक्शंस। ऐसे ही हमारे पास आता है बेटा क्या, सेकेंड, दैट इज पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन होता है बेटा जो इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट पे डिपेंड नहीं करेगा कि किस स्टेट से किस स्टेट पे आप जा रहे हो, उससे डिपेंड खाली नहीं कर रहा, वो इस पे डिपेंड कर रहा है कि कौन सी पाथ चूज करके आप इनिशियल टू फाइनल जा रहे हो। मतलब अगर आप इस पाथ से जा रहे हो तो वैल्यू अलग आएगी,
इस पाथ से जा रहे हो तो वैल्यू अलग आएगी, इस पाथ से जा रहे हो तो वैल्यू अलग आएगी। दो we have the same initial state, we have the same final state, but since we are choosing the paths differently, because of which the value gets changed, that thing we call it to be the path function. The example of path function, the important example of path function is work done. For example, two persons are standing on the 10th floor of a multi-story building एंड दोनों को ग्राउंड फ्लोर पे आना है। वन ऑफ द पर्सन डायरेक्टली स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम 10th फ्लोर टू ग्राउंड फ्लोर थ्रू स्टेयर्स, वो नीचे आ गया। सेकेंड पर्सन क्या किया, वो 10th फ्लोर से पहले 5th फ्लोर पे आया, वहां से कुछ फाइल्स कलेक्ट करके ही ड्रॉप दैट फाइल्स टू द 12th फ्लोर एंड फिर वो वापसी नीचे आया ग्राउंड फ्लोर पे। दोनों की इनिशियल पोजीशन कौन सी थी, 10th फ्लोर। फाइनल पोजीशन कौन सी है, ग्राउंड फ्लोर। बट क्या दोनों ने सेम वर्क डन किया होगा, डिफरेंट किया होगा। तो वर्क डन इज वन ऑफ द एग्जांपल्स व्हिच डिपेंड्स अपॉन द पाथ दैट यू फॉलो टू मूव फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स और फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो जो भी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो भी ऐसे फंक्शंस होते हैं जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड नहीं करते, they depend upon the path that you choose to move from reactants to products are given the name of the path functions. चलो आगे, ठीक है। अब हमारे पास बात आती है बेटा अबाउट नेक्स्ट थिंग विच वी कॉल इट टू बी extensive properties. There are two different types of properties, extensive properties and intensive properties. अब extensive properties क्या होती हैं बेटा, those properties which depends upon the quantity of matter contained in a system. मतलब एक चीज 2 किलो है, दूसरी चीज 10 kgs है, दोनों का मास सेम है क्या, क्वांटिटी अलग अलग है ना। तो मास हो गया, वॉल्यूम हो गई, these vary with the कंटेंट दैट इज प्रेजेंट इन द सिस्टम। चाहे वो 1 kg ऑफ वाटर हो, चाहे वो 1 kg ऑफ मिल्क हो, दोनों अलग अलग चीजें हैं बट दोनों की क्वांटिटी सेम है। तो जो भी प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं बेटा, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट पे, उसको आप नाम देते हो क्या, दैट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ सिस्टम, वी कॉल देम टू बी द extensive properties. For example, mass, वॉल्यूम एक्सेट्रा। तो जो भी प्रॉपर्टीज क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं, क्वांटिटी के साथ वेरी करती हैं, दैट प्रॉपर्टीज आई कॉल देम टू बी द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, नेक्स्ट कम्स एज द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। बेटा वो सारी प्रॉपर्टीज जो किस पे डिपेंड कर रही हैं, क्वालिटी ऑफ द मैटर कंटेन्ड इन अ सिस्टम। 1 kg और 1 लीटर ऑफ वाटर एंड 1 लीटर ऑफ मिल्क, क्या दोनों की विस्कोसिटी सेम होती है? पानी बहुत क्या होता है, थिन होता है, बट मिल्क इज थिकर इन नेचर, विस्कोसिटीज आर डिफरेंट। दोनों के दोनों 1 लीटर है, क्वांटिटी दोनों की सेम है, बट क्वालिटी अलग हो गई
तो प्रॉपर्टी वेरी कर गई, जैसे विस्कोसिटी, जैसे डेंसिटी, जैसे और भी कोई चीज जो किसके साथ वेरी कर रही होगी, दैट इज द क्वालिटी ऑफ द मैटर कंटेन्ड इन अ सिस्टम, उसको आप नाम क्या दोगे? फॉर एग्जाम्पल वाटर, 1 लीटर ऑफ वाटर है एंड 10 लीटर ऑफ वाटर है, दोनों को मैंने रूम टेम्परेचर पे रख दिया, क्या दोनों का टेम्परेचर सेम होगा या अलग अलग होगा? क्यों अलग होगा? हमारे पास एक बीकर है 1 लीटर ऑफ वाटर है जिसमें, दूसरा है जिसमें 10 लीटर्स ऑफ वाटर है, एंड आई हैव केप्ट दैट बोथ द बीकर्स इन द रूम टेम्परेचर ओनली. सो वुड द टेम्परेचर ऑफ बोथ द बीकर्स बी सेम और डिफरेंट? बेटा क्योंकि क्वालिटी सेम है एंड सिंस टेम्परेचर इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो चाहे क्वांटिटी अलग अलग है कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज क्वालिटी इज, दैट्स व्हाई. तो बेटा वो तो अलग, वो तो चीज ही अलग हो गई ना. टेम्परेचर चेंज हो गया, जब टेम्परेचर चेंज होएगा तो इवेंचुअली आपके पास ये होएगा ही होएगा. ठीक है. सो प्रॉपर्टीज for example viscosity, for example refractive index, for example temperature, etc. all that things we call them to be the intensive properties. Clear to be all? हाँ बेटा, ठंड लगने लग गई. All that things we call them to be the intensive properties. So जो भी properties किस पे डिपेंड कर रही हैं? That is quantity पे, they are the extensive properties, और जो properties quality पे डिपेंड कर रही हैं, they are the intensive properties. चलो आगे, कोई डाउट्स? नोट डाउन हो गया? नो सर, ये एग्जांपल्स में नोट कर ले बेटा जल्दी से, मैं कर दूं? नो सर, मैं कर ले. रिफ्रैक्टिव कैसे? क्या बेटा? सर इंटेंसिव में रिफ्रैक्टिव का क्या देगा, क्योंकि वो कई फिजिक्स में ही काम आता है. 10th पढ़ी थी? सर 10 पढ़ी नहीं पढ़ी थी? सर, पढ़ी सर. तो उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था? यस सर. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाते हुए चेंज होता था या नहीं होता था? होता है सर. तो बेटा मीडियम चेंज होने का मतलब एक जगह एयर थी दूसरी जगह वाटर हो गई, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी करता था? या डिफरेंट सब्सटेंसेस के भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होते थे? सर होते थे. तो जब सब्सटेंस चेंज हुआ तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज हो गया ना, इसलिए इट्स एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी. अरे तो वो ज्यादा खुश होंगे आज, कोई बात नहीं, क्या हो गया. ठीक है, चले आगे. बेटा हो गया, लिख लिए? यस सर. आगे बढ़ते हैं हम. अब हम लोगों के पास बेटा बात आती है, दैट इज अबाउट द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस. कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस क्या होता है. ठीक है. A process is said to be a thermodynamic process if it changes from the initial state to final state. कोई भी initial state है किसी प्रोसेस की, सिस्टम की, एंड कोई भी फाइनल स्टेट है किसी भी प्रोसेस की, सिस्टम की. अगर वो इनिशियल से फाइनल पे चेंज होता है, then that particular process we call it to be the thermodynamic process if it changes from the initial state to the final state of the system. अब बेटा thermodynamic process can be of different types depending upon the condition. thermodynamic process 4 different types के होते हैं. एक होता है बेटा सबसे पहले
आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है बेटा? ऐसा प्रोसेस जो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर कैरी आउट हो, टेम्परेचर वेरी ना करे, टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। तो कोई भी ऐसा प्रोसेस जो एक पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर पे कैरी आउट हो रहा है, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस। सो अ प्रोसेस बीइंग कैरिड आउट एट टेम्परेचर, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर। तो वहां पे क्या होगा बेटा? डेल्टा टी वुड कम आउट टू बी इक्वल टू 0, मतलब चेंज इन टेम्परेचर वुड कम आउट टू बी 0 इन दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। सेकंड, इट्स एडियाबेटिक प्रोसेस। अब एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है बेटा? ऐसा प्रोसेस दैट इज बीइंग कैरिड आउट एट कांस्टेंट हीट, दैट इज क्यू। क्यू कांस्टेंट पे जो प्रोसेस कैरी आउट होता है, हीट कांस्टेंट पे, उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं बेटा? एडियाबेटिक प्रोसेस। थर्ड प्रोसेस कम्स आउट टू बी इज द, हाँ बेटा, आइसोकोरिक प्रोसेस at which volume is constant, मतलब a process is being carried out at constant volume, meaningly delta V would be equal to 0, and at the last is the isobaric process which is being carried out at constant pressure, meaningly delta P is equal to 0। बोलो बेटा, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हैं। कुछ भी डाउट हो, कुछ समझ ना आया हो, बोलो। हाँ जी बेटा, इनिशियल और फाइनल स्टेट तो हर समय चेंज होएगी ही होएगी। इनिशियल से फाइनल पे अगर चेंज हो रहा है कोई भी प्रोसेस, तो वी कॉल इट टू बी अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट ही सेम रह गई तो प्रोसेस क्या हुआ? प्रोसेस का तो मतलब ही है ना, एक से दूसरे पे आप मूव कर रहे हो, उसी को तो प्रोसेस बोलोगे। बोलो बेटा। कोई डाउट है? चलें आगे, ठीक है। अब आपके पास 2 डिफरेंट टाइप के और प्रोसेसेस आते हैं, जिसको एक थोड़ा सा ब्रीफ दे रहा हूं बस उस दोनों का, फिर आगे चलते हैं। एक होता है रिवर्सिबल प्रोसेसेस, and one of them are the irreversible processes। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होते हैं बेटा? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है बेटा जो बहुत स्लो होता है, द प्रोसेस विच इज कैरिड आउट इनफाइनाइटली स्लोली, बहुत इनफाइनाइट टाइम स्लो कैरी आउट हो रहा है वो प्रोसेस, एंड द इफेक्ट इम्पोज्ड ऑन दैट पर्टिकुलर प्रोसेस कैन बी रिवर्स्ड। मतलब सर, आपने टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस दिया, रिएक्टेंट्स चेंज टू प्रोडक्ट्स। आपने वही टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से कम कर दिया, प्रोडक्ट्स अगेन चेंज टू रिएक्टेंट्स। तो जहां पर भी चेंजेस को रिट्रेस कर सकते हो, रिट्रैक्ट कर सकते हो, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस। जहां पे भी चेंजेस को रिट्रेस किया जा सकता है। ऐसा नहीं एक बार आपने टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो गए, वापसी टेम्परेचर कम होने पे प्रोडक्ट आर नॉट चेंजिंग इनटू रिएक्टेंट, तो दैट इज नॉट अ रिवर्सिबल प्रोसेस।
For a reversible process, both the directions should be viable, should be possible, should be feasible. Then and only then we call that particular process to be a. So a reversible process is the one in which the changes imposed on the reaction can be retraced and it is being carried out infinitely slowly. जितना स्लो हो सकता है हम उतना स्लो कर सकते हैं उस पर्टिकुलर प्रोसेस को. उसको क्या नाम देते हो? गॉट इट? आगे चलते हैं. एन इरिवर्सिबल प्रोसेस. पहली बात, इट इज बीइंग कैरिड आउट फास्ट, इट इज नॉट बीइंग कैरिड आउट स्लोली. बहुत फास्ट प्रोसेस होता है. एंड द चेंजेस दैट आर बीइंग इम्पोज्ड ऑन अ रिएक्शन कैन नॉट बी रिट्रेस्ड. एक बार चेंज कर दिया, काम खत्म. आप वापसी उस चेंज को रिट्रेस नहीं कर सकते, रिट्रैक्ट नहीं कर सकते. उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? बोलो बेटा. रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, क्लियर? पक्का से चलें आगे? कोई दिक्कत? इधर सब नोट्स में है बेटा, सारी चीजें नोट्स में. चलो आगे. ठीक है. फ्रॉम हेयर वी स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर. अभी तक सब ब्रीफ इंट्रो था पूरे चैप्टर का, ओवरव्यू था चैप्टर का, क्या चीजें हैं चैप्टर में वो. यहां से फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है चैप्टर का, एंड दैट फर्स्ट टॉपिक इज इंटरनल एनर्जी. आपने अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो डिस्कस किया था दैट इज स्टेट फंक्शंस. उसमें मैंने बोला था वी हैव 4 डिफरेंट टॉपिक्स इन दिस चैप्टर, एंड वो 4 के 4 टॉपिक्स जो है बेटा वो क्या है? सारे के सारे स्टेट फंक्शंस हैं. उन स्टेट फंक्शंस में से पहला फंक्शन कौन सा है? इंटरनल एनर्जी. अब बात आती है सर व्हाट डू वी मीन बाय इंटरनल एनर्जी? होती क्या है इंटरनल एनर्जी? कोई बताएगा? कोई सिस्टम जो एनर्जी द एनर्जी ऑफ इटसेल्फ और द एनर्जी स्टोर्ड इन अ सिस्टम और द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, यू कैन से. कोई भी अपनी एनर्जी या सिस्टम के अंदर जो स्टोर हुई हुई एनर्जी है, हम बाहर से ना तो उसको हीट दे रहे हैं, ना उसको टेम्परेचर दे रहे हैं, ना उस पर वर्क डन कर रहे हैं, ना उस पर प्रेशर लगा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे बाहर से. सिस्टम के अंदर कुछ अपनी भी तो एनर्जी होगी ना. अब गैस पार्टिकल्स है यहाँ पे, अगर उनके पास एनर्जी ना होती तो दे वुड हैव बीन सेटल्ड डाउन एट द बॉटम, बट दे आर मूविंग ओवर हियर एंड दे आर मीनिंगली दे आर हैविंग सम एनर्जी विद देम. चाहे मैं बाहर की हीट नेग्लिजिबल कर दूं, उनको हीट मिले ही ना एटमॉस्फेयर से, तो भी उनके पास कुछ तो अपनी एनर्जी होगी जो अपनी एनर्जी होती है, एनर्जी ऑफ इटसेल्फ और एनर्जी स्टोर्ड इन अ सिस्टम. वी कॉल दैट एनर्जी टू बी द. We call that energy to be the internal energy. ठीक है. अब बेटा इंटरनल एनर्जी चेंज के बारे में हम लोगों को बात करनी होती है. चेंज का मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पे जाते हुए कुछ इंटरनल एनर्जी का चेंज आएगा. तो अगर हम इंटरनल एनर्जी चेंज को बोलना चाहें तो आई कैन डिनोटेड बाय डेल्टा यू, विच इज समीशन ऑफ यू ऑफ products minus summation of u of reactants, or u final minus u initial, or u2 minus u1. All these are given the name of the internal energy change. Delta u, which is known as internal energy change, can be u final minus u initial,
कैन बी U2 माइनस U1, कैन बी UP माइनस UR. ठीक है, पक्का बेटा? बहुत सारे रिएक्टेंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं. तो सारे रिएक्टेंट, सारे प्रोडक्ट्स की जो इंटरनल एनर्जी को सबमिशन करके जो आपके पास ओवरऑल एनर्जी आएगी, दैट वुड बी द डिफरेंस ऑफ द इंटरनल एनर्जी. क्लियर? ठीक है. अब बेटा दिस डेल्टा यू कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो एज वेल. ऐसा नहीं है डेल्टा यू जीरो नहीं आ सकता. रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की एनर्जी सेम हो जाए, इंटरनल एनर्जी, तो eventually delta U would come out to be zero in that particular case. So UP minus UR positive कब आएगा? When UP is greater than UR, UP is less than UR and UP is equal to. So at that point of time we say that internal energy change is equal to zero. और इंटरनल एनर्जी चेंज जीरो कब होता है ये भी ध्यान रखोगे. आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी चेंज कम्स आउट टू बी इक्वल टू जीरो. बोलो बेटा, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है, यू कैन डिस्कस. एनीथिंग? सो इसके बाद जो मुझे डिस्कशन करनी है बेटा, आई नीड टू डिस्कस अबाउट द वर्क डन एंड द रिलेशन बिटवीन द इंटरनल एनर्जी एंड द वर्क डन, जिस पे हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक बेस्ड है. दैट वी कॉल इट टू बी द, यू कैन से डेल्टा यू और डब्ल्यू के ऊपर पूरा का पूरा हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं, जो क्या कहता है. हाँ आ रहा था थर्मोडायनेमिक्स अभी. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी मास नहीं. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. हो सकता है इंटरनल एनर्जी से हम उसको वर्क डन बना दें, हो सकता है वर्क डन से हम उसको हीट बना दें, बट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. दैट इज बेसिकली द फर्स्ट लॉ of thermodynamics and we have the numerical based on the first law of thermodynamics. तीन लॉ. गॉट इट? पक्का? सो बहुत बेसिक बात करी है चैप्टर की. आई हैव जस्ट स्टार्टेड विद द चैप्टर एज ऑफ नाउ. चैप्टर में अभी तो कुछ किया ही नहीं है, जस्ट स्टार्ट किया चैप्टर को. जितनी चीजें डिस्कस करी हैं उसको अच्छे से एक बार गो थ्रू करके नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करके अच्छे से मिलेंगे, तब डिस्कस करेंगे फर्दर आगे. फॉर्मूला मतलब बेटा